नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। पार्टनर से अलग होकर उसका काम बढ़िया चलता देख एक युवक ने अपने साथियों के साथ मिल अपने ही पूर्व पार्टनर की हत्या कर डाली और फरार हो गया। गुरुग्राम पुलिस ने स्क्रैप व्यापारी की हत्या के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है। इस हत्याकांड में पुलिस पहले ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। हत्याकांड के मास्टरमाइंड को रिमांड पर लेकर पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियारों और वाहनों की तलाश शुरू कर दी है। एसीपी क्राइम ने कहा कि स्क्रैप व्यापारी की हत्या कांड को अंजाम देने वाले और वारदात की योजना में संलिप्त रहे आरोपियों के ठिकानों और उनकी पहचान की गई, जिसके आधार पर पुलिस ने मास्टरमाइंड को बिलासपुर चौक गुरुग्राम से काबू किया। आरोपी की पहचान बिट्टू शर्मा के रूप में हुई है। एसीपी ने कहा कि पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह और उसके अन्य साथी स्क्रैप का व्यापार करते हैं। मृतक सुमित कुमार ने स्क्रैप के काम में अपना अच्छा नाम बना लिया था और स्क्रैप के काम को लेकर मृतक सुमित के साथ इनका कंपटीशन था, जिसके कारण इनका आपस में झगड़ा रहता था। इनकी आपस में रंजिश थी। गुस्साए बिट्टू ने अपने अन्य साथी के साथ मिलकर सुमित कुमार की हत्या करने की योजना बनाई और इनका साथी उत्तर प्रदेश से 3 पिस्टल और 1 देसी कट्टा खरीद कर लाया और योजना के अनुसार इन्होंने सुमित को गोली मारकर हत्या कर दी। घोड़ाकला में स्क्रैप व्यापारी के हत्याकांड मामले में एक गिरफ्तारी हुई है। क्या है पूरा मामला और कितने लोग अभी तक इस पूरे हत्याकांड में गिरफ्तार हो चुके हैं? दिनांक 1 और 2 सितंबर के बीच की रात को थाना बिलासपुर के इलाके में घोड़ाकला में एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या को अंजाम दिया गया था, जिसका नाम सुमित था और वो स्क्रैप का काम करता था। और उसके संबंध में हमने केस रजिस्टर करके बिलासपुर पुलिस स्टेशन में और उसकी इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर अजय मलिक SHO बिलासपुर द्वारा की जा रही है। और उसमें जो शामिल आरोपी थे उनमें से अब तक हम 4 आरोपी पहले गिरफ्तार कर चुके थे और उसका जो मेन आरोपी है बिट्टू शर्मा, उसको हमने कल गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की बिलासपुर चौक से ही। और इसमें जो चीज़ सामने निकल के आई पूछताछ पे, उसने बताया कि सुमित भी स्क्रैप का काम करता था और हम भी स्क्रैप का काम करते थे, तो उसका काम बढ़िया चल निकला था और हमारा काम इस तरह से नहीं चल पा रहा था। इस वजह से हमारी आपस में कंपटीशन था और उसके कारण रंजिश थी और इस रंजिश को मद्देनज़र रखते हुए ही हमने योजना बना के और इस घटना को अंजाम दिया। ये इस घटना को अंजाम देने के लिए उत्तर प्रदेश से 3 पिस्टल और 1 देसी कट्टा लेके आए थे और इन हथियारों का प्रयोग करके इन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। हमने इसको गिरफ्तार करके आज कोर्ट में पेश कर रहे हैं और इसका पुलिस रिमांड हम अदालत से मांग रहे हैं। उसके बाद आगे की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, क्योंकि इसमें अभी हथियार की बरामदगी इनसे करनी है और जो गाड़ियां प्रयोग की गई थी, मोटरसाइकिल और कार, वो भी इससे बरामद करनी है। तो इसलिए आज हम अदालत से पुलिस रिमांड सीख कर रहे हैं और आगे की इन्वेस्टिगेशन इसमें की जाएगी। सर, व्यापार को लेकर क्या कभी पहले भी इनके सुमित चौहान के बीच कोई झड़प वगैरह हुई थी? हाँ, ये चीज़ इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ में इन्होंने बताई है कि पहले भी इनकी इस तरह की झड़प हुई है और पहले ही ये एक ही साथ काम करते थे, बाद में ये अलग हुए और उसका काम बढ़िया चला, इनका काम नहीं चल पाया। तो इनको इस बात से रंजिश थी कि इसका काम ये अच्छे पैसे कमा रहा है, हम वो नहीं कमा पा रहे, इसलिए ये उसके साथ इस तरह की रंजिश रखते थे और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। सर, बिट्टू का बैकग्राउंड क्या है? ये 10वीं 10+2 फेल आदमी है और ये स्क्रैप का काम करता था। पहले इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी तक नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी पूरी जो आपराधिक रिकॉर्ड है उसको खंगाला जा रहा है और उसके बाद ही ज़्यादा डिटेल दे पाए। सर, क्या हत्याकांड के लिए शूटरों को भी हायर किया गया था किसी को? ये इसके यार दोस्त ही थे, जो और लोग शामिल थे। बाहर से कोई शूटर हायर किया गया हो इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ये चीज़ सामने नहीं आई, फिर भी हम गहनता से इसमें जांच कर रहे हैं और उसमें जैसी इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें आएंगी आपसे शेयर की जाए। सर, रेकी की गई थी हत्या से पहले? हाँ, रेकी जरूर की गई थी और उसके बाद ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं सर? हाँ, बिल्कुल, कुछ लोग और शामिल हैं और उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करें, जल्द उनको भी गिरफ्तार करें।
पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लेकर वारदात को अंजाम देने में प्रयोग किए गए हथियार और वाहन बरामद करने में जुट गई है। वहीं पुलिस इस हत्याकांड में आरोपी अमित, भूपेंद्र उर्फ भोलू, हरेंद्र उर्फ हन्नी और योगेश को गिरफ्तार करके पहले ही सलाखों के पीछे डाल चुकी है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।